विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन चर्चा के बजाय दरअसल बवाल चल रहा है, और बवाल भी कोई छोटा मोटा बवाल नहीं, संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त बवाल है एक किताब पर। और किताब किसी आम आदमी ने नहीं लिखी, किताब लिखी है देश के पूर्व सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, और जिसमें उन्होंने 2020 में गलवान वैली में, लद्दाख की गलवान वैली में चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए, सेना के अफसर शहीद हो गए, उसको लेकर मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाए। अब दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, मुझे संसद के भीतर बोलने दिया जाए। परसों से यह बवाल चल रहा है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन के ही भीतर कहते दिखाई दिए कि ये दरअसल कहीं ये बुक पब्लिश है ही नहीं। और उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो ये, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से केवल एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, मैं हूबहू हर्फ बा हर्फ जो राजनाथ सिंह ने कहा आपके सामने पढ़ रही हूं। यदि वो पुस्तक जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं अगर कहीं पर है, तथ्य सही है, तो निश्चित रूप से वो प्रकाशित होती। यदि प्रकाशन पर रोक लगाई गई है तो फिर अगर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को यह लगता था कि रोक गलत है तो वो कोर्ट का भी आदेश प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने कोर्ट का आदेश प्राप्त क्यों नहीं किया? पहला बयान। दूसरा बयान उन्होंने जो सदन में दिया वो ये कि ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। राहुल गांधी जो कोर्ट करना चाहते हैं पार्लियामेंट के भीतर, संसद के पटल पर, उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। आज तक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, वो उल्लेख कहां से कर रहे हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी तरफ से वो पुस्तक प्रस्तुत कर दे कि किस पुस्तक में लिखा है। मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। सुनिए राजनाथ सिंह क्या कहते दिखाई देते। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दे किस पुस्तक में लिखा है। वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। अब दरअसल ये हुआ कि आज राहुल गांधी वो पुस्तक बाकायदा लेकर पहुंच गए। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ये पुस्तक कहां पब्लिश हुई, तो राहुल गांधी कहते दिखाई दिया अब्रॉड में, यानी कि विदेश में ये पुस्तक पब्लिश हुई है। और राहुल गांधी क्या हुंकार भरते दिखाई दिए, अंग्रेजी में भी बोले, हिंदी में भी बोले, बाकायदा किताब लेकर पहुंच गए, छपी हुई किताब मनोज मुकुंद नरवणे की, आर्मी चीफ की, फॉर्मर आर्मी चीफ की, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और राहुल गांधी कहते दिखाई दिए, आई डोंट थिंक द पीएम विल हैव द गट्स टू कम टू द लोकसभा टुडे बिकॉज इफ ही कम्स आई एम गोइंग टू गिव हिम दिस बुक। वो मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री आज संसद नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो मैं ये किताब उनको भेंट करूंगा। सुनिए क्या कहते दिखे। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. No, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। तो दरअसल ये अभी विवाद का पटाक्षेप होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा में आज चर्चा होनी थी, और सुबह से ऐसी खबरें थी कि देश के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। लेकिन लगभग 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास हंगामा हुआ लोकसभा में, और लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह होता दिखाई दिया। और एक और मुद्दा जिस पर बड़ी कमाल की बहस, मुबाहिसा, जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, विपक्ष ये कह रहा है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर किसानों का हित और देश का हित सरकार ने गिरवी रख दिया। अमेरिका में जो हम सामान भेजेंगे उस पर 18% टैक्स लगाएगा अमेरिका, हम जो अमेरिका से सामान मंगाएंगे उस पर लगेगा 0% का टैक्स। और दरअसल हम अपना खेती और अपना फार्मा सेक्टर, अपना डेयरी सेक्टर, हम सब खोलकर रख देने वाले हैं अमेरिका के सामने। यह विपक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है, और अमेरिका इस बात का जश्न भी मना रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जो बाकायदा मीडिया को, पहले तो ट्रंप साहब ने इसकी उद्घोषणा की अपने सोशल मीडिया साइट पर, जिस पर मैंने कल प्रोग्राम भी किया था। उसके बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, वो दरअसल मीडिया से कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि भारत ने हमसे कमिटमेंट कर लिया है
कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदेंगे, हम उन पर 18% टैरिफ लगाएंगे और वो हम पर 0% टैरिफ लगाएंगे। ये वो बाकायदा अमेरिकन मीडिया में कहती हुई दिखाई दे रही हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 70% किसानों का हित गिरवी रख दिया है। अब ये दोनों मुद्दे जिन पर सरकार के जवाब की उम्मीद थी, आज पीयूष गोयल बोले, वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री का सोशल मीडिया हैंडल में खंगाल रही थी भाई। वहां की कल कृषि सचिव भी खूब खुश दिखाई दी थी कि अमेरिका और भारत के बीच $1.3 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हमने पाट दिया उसको। हमारे लिए कृषि का बड़ा बाजार भारत का खुल गया है एंड दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री। अब लेकिन हमारे कृषि मंत्री का कोई बयान मुझे दिखा नहीं, लेकिन पीयूष गोयल आज बोले सदन में और कहते क्या दिखाई दिए, सुनिए जरा। आवाज बढ़ा दीजिए। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी को जो डील हुई है, जिस तरह से ढील दी है, और इससे हमारा किसान बर्बाद होगा, हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में। चीन जैसे देश ने हमारी जमीन पहले ही छीन ली है, फिर छीन ली, उसके बाद आप बाजार भी उसको दे रहे हो। इधर जो डील की है इसमें भी बाजार आप दे रहे हो। रशिया से पहले कारोबार कर रहे थे, अब आपको संबंध किससे बनाना है? तो दरअसल दो बड़े मुद्दे देश के सदन बाधित है। 3 दिन से दरअसल इस पर हंगामा तारी है और ये हंगामा कब तक तारी रहेगा, अभी दिस इज अ सीक्रेट। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री का भाषण टला, नरवणे की किताब पर राहुल का हल्ला, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ट्रेड डील का सच अमेरिका बताए, सदन में सत्ता पक्ष गुण गाए। और मेरे साथ इस पैनल में जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपसे परिचय कराती हूं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय मेरे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष